हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा छेद, उसमें के जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को आज ही की वीडियो में हम बताएंगे क्या कि जो पहले चैप्टर से क्या क्या आएगा, कितने आने की संभावना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप भूल कर भी आप नहीं स्किप करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जितने भी यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन, उनके अलावा और आप कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बिल्कुल से नहीं पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, ये बोर्ड में ये 2 नंबर का ये पूछा जाता है वैद्युत आवेश। तो इसको भी आप याद पढ़ लीजिए। दूसरा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आवेश संरक्षण का नियम। ये बहुत बार ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों। ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ये 2 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो ये आपके लिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखेंगे, तीसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया इसका जो फार्मूला होता है E बराबर, ये माइनस नहीं है, ये E बराबर F/Q0। ये विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकल में ऐसे होते हैं कि उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी होती, क्योंकि जब तक आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको नहीं पता होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट 4 नंबर देखें। 4 नंबर आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम के नियम की प्रूविंग, इसका सूत्र ये आता है। कूलाम का नियम अगर पूछेगा तो ये केवल 2 नंबर में पूछेगा, और यदि कूलाम का नियम तथा इसकी जो प्रूविंग आपको पूछेगा यानी डेरिवेशन पूछेगा तो ये आपका 4 नंबर का पूछेगा। कूलाम का जो नियम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² होता है। ये रहा हमारा ये सूत्र। तो ये बोर्ड की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर दिलाने वाला है। नेक्स्ट हम 5वां देखेंगे। अपना 5वां है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये बोर्ड की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हर बार न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q2L। ये आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, और दूसरी बात जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ये डेरिवेशन में बहुत जगह ये आपके काम आता है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे हम 7वां क्या है। 7वां है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। ये टाउ बराबर ये क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 4 नंबरों में इसकी प्रूविंग आपके लिए पूछ सकता है बोर्ड, तो इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 8वां क्या है। 8वें पे हमारा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। मैं आपको बता दूं ये जो अच्छी स्थिति है ये कोई ऐसा मतलब साल नहीं होता है, कोई इससे परीक्षा नहीं होती जिसमें ये पूछा ना जाए। यूपी बोर्ड में ये 7 पैटर्न होते हैं, 7 में अक्षीय और निरक्षीय पूछा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला इसका क्या है, तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P 2P/R³। ये हर बार ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको नहीं स्किप करेंगे। ये और दूसरा अक्षीय होता है, निरक्षीय होता है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इन दोनों की प्रूविंग हमने इसी चैनल पे करा रखी है। अक्षीय और निरक्षीय कूलाम का यहाँ पर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं क्वेश्चन, सभी की वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है। कुछ जैसे 1-2 की वीडियो नहीं है तो वो भी अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएगी। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो आपको मिलेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी की मैराथन क्लासेस भी आएंगी, लेकिन अभी नहीं, जो पेपर जब आपका होगा उस समय आपकी आएंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9वां है, एक द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको पहले ही बताया था, अक्षीय निरक्षीय ये दोनों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। ये इसी पर के जो आता है, एक अक्षीय जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती, एक में विद्युत विभव। ये इस प्रकार के चार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें क्या बदल जाता है, यहाँ पर है क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी है यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जब ये इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव पूछ लेता है, दोनों में विभव पूछता है। तो इस प्रकार ये 2 और 2 4 हो जाते हैं। इस प्रकार ये चारों की आपको प्रूविंग करनी होती है, तो मेरे चैनल पे आपको सभी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गॉस की परिमेय। भैया ये आप मान लीजिए ये एक रामबाण है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। जो गॉस की परिमेय है, ये 2 नंबर की इसकी परिमेय पूछी जाती है। और जब इसका जो फार्मूला की जो प्रूविंग होती है, जो इसकी सूत्र का डेरिवेशन होता है, अगर ये पूछ ले तो ये 2 और 2 मिला के 4 नंबर का हो जाता है। जो गॉस की परिमेय क्या है, फाई ई बराबर 1/ε0 होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11वां देखेंगे। 11वां क्या है, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो ये है सवाल भैया, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र क्या है? इसका जो सूत्र है, E बराबर λ/2πε0r। ये इसकी भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, आप नहीं पढ़े तो वहां से पढ़ लीजिए। ये सारे जितने भी हम आपको बता रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, अंसाल को आप देख लीजिए, उसमें ये हर बार ये जितने भी क्वेश्चन है हर बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 12वां क्या है, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल जादक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह हैं, दोनों में इसमें जो है एक बेलनाकार आता है, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। और जो दूसरा हमारा है, इसमें एक चादर टाइप का कुछ इस प्रकार से बना होता है, उसमें आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों की वीडियो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, E बराबर ρ/2ε0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आवेशित चालक की प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो व्यंजक होता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार ये बोर्ड में पूछा गया है। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, तो E बराबर ρ/ε0 इसका भी फार्मूला होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये जितने भी मैंने कराए हैं ये पहले चैप्टर का है, इसके अलावा आपको कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ये जितने भी हमने यहाँ पर लिखे हैं बस इन्हीं को आपको पढ़ना है। ये पढ़ लिए तो पहला चैप्टर में आपका पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो किताब आती है उसमें बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी ऐसे डेफिनेशन लिखे रहते हैं जो मतलब कोई मतलब के नहीं होता है, बोर्ड में कभी पूछा नहीं जाता है। तो आप पढ़ के मतलब क्या करेंगे? टाइम दोस्तों वो चल रहा है कि आप हार्ड वर्क ना कीजिए, हार्ड वर्क के जगह पे आप स्मार्ट वर्क कीजिए। तो ये सारा स्मार्ट वर्क ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही सारा, मिलते हैं फिर आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए। चलिए।